उत्पत्ति के ग्रंथ के पहले अध्याय का वर्णन। उत्पत्ति के ग्रंथ के अध्याय का वर्णन में पहला अध्याय में 31 वचन बा। ये अध्याय सृष्टि का जानकारी दे वाला अध्याय है। ये अध्याय सृष्टि के परमेश्वर का परिचय कराए वाला अध्याय बाटे। ये अति प्रमुख अध्याय बाटे। उत्पत्ति का ग्रंथ और बुक ऑफ बायोग्राफी पितरों का इतिहास के जानकारी दे वाला इतिहास बाटे। और ये पहला अध्याय जौन बाटे सृष्टि के इतिहास के बारे में बतावाला अध्याय बाटे। 90% मसीही लोग जौन बा अध्याय समझ में नहीं आवाला। यह अब दुख का बात नहीं बाटे। मसीह के विरोध में बोले वाला जौन धर्म के लोग बा अधिकतर लोग ये अध्याय के विरोध करे बा। विरोध करे के कारण ये बाटे कि ये अध्याय उनके समझ में नहीं आ रहा। पहला अध्याय जितना अच्छी तरीके से ताके समझ में आई उतना ही अच्छी तरीके से ये बाइबल तहरे समझ में आ जाई। 31 वचन में सबसे पहला वाला जौन वचन बा, सबसे पहला वचन एक भाग बाटे तो तीसरा वचन से लेके 31 वचन तक रहे वाला वचन में 6 दिन का एक दिन का 24 घंटा के लेके वही के हिसाब से 6 दिन में परमेश्वर 6 दिन में सृष्टि बनावे का कार्य और पहले अध्याय में सृष्टि का निर्माण भया। ये प्रकार से देखे के मिलला। पहले वचन के बारे में बतावल गल बा कि तीसरे वचन के बारे में बतावल बा और दूसरा वचन का बाटे ये सब हमके देखे के मिलला। तो हमके जौन देखे के मिलला पहला वचन में जौन घटना घटिल बाटे ओकर दूसरा वचन पर्यायी प्रभावी और बहुत ही साफ सुथरा दिखला। यही बदे पहला वचन हमके समझ में आवक चाहिए और दूसरा वचन हमके समझ में आवक चाहिए। तीसरा वचन से 31 वचन तक भी हमके समझ में आवे के चाहिए। तब जाके ताके अनेक दैविक बात के बारे में समझे में आई। बाद में ये अध्याय में जब हम देखिला तो आदि में परमेश्वर बयान और ए प्रकार से प्रारंभ करे से हमकी बतावला के परमेश्वर आदि नहीं बा और अंत भी नहीं हम, आरंभ नहीं हम, वही प्रकार से अंत भी नहीं बा। उ जौन बयान युगान युग रहे वाला वो अपने आप के एलोहिम, इब्रानी भाषा में एलोहिम का तरह मतलब अपने आप के प्रकट के न परमेश्वर कहे पर त्रिएक के तरह वो अपने आप के प्रकट कइनमा। इलोहिम शब्द प्लूरल नॉट सिंगुलर प्लूरल नाउन मतलब एक से अधिक एक समझ में आई। हम के इस प्रकार से हमके समझे के बात है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर ये सृष्टि का निर्माण करे में भागीदार रहना वही ठीना एलोहिम प्रत्यक्ष बतम बाटे। जब सृष्टि के हम देखिला तो सृष्टिकर्ता और निर्माण करल गल जो पदार्थ बा, निर्माण करल गल जो समय बा उ प्रमुख बाटे। सृष्टि करे वाला परमेश्वर और सृष्टि करल गल पदार्थ भूमि आकाश और सृष्टि का निर्माण का समय आदि है। यही बदे इतिहास में स्थिर रहे वाला ये वचन हमके स्मरण दिलावाला के ये पहला अध्याय में जब हमके देख के मिलला था तेलुगु के अनुवाद में आदि में परमेश्वर भूमि और आकाश का रचना करना ऐसा अनुवाद। भूमि और आकाश का रचना जन बा ई जौन अनुवाद भल बा तेलुगु का सही नहीं बा। ये सही अनुवाद तेलुगु नहीं बा। आदि में परमेश्वर आकाशों को प्लूरल आकाशों को नॉट द हेवन बट द हेवेंस लगावल गल बाटे। आकाशों को बनैना और भूमि के बनैना और हम लोग साधारण रीति से आकाश और भूमि कहे पर लगला। हमके अभी के परिस्थिति में देखे वाला ही जन भूमि बा और ये आकाश
जब हम आँख उठाए के देखिला तब देखे वाला आकाश हमके ऐसे लौकला। ऐसा नहीं बाटे। वो समय में उत्पत्ति एक एक में निर्माण होत समय में भूमि का परिस्थिति और स्थिति गति अलग रहा। अभी का वही भूमि होए पर भी परिस्थिति अलग रिश्ते बाटे। ई विवरण में जाए पर तब समझ में आई। पहले आकाशों को बनैना, आकाश और महाआकाश में न समावे वाला परमेश्वर, ऐसा कहत समय सुलेमान पहला इतिहास उसके 60वां अध्याय में और परमेश्वर के बारे में भवन का स्थापना के दिन में स्तुति के ना। और यही बदे आकाश और महाआकाश परमेश्वर बदे समायन वाली चीज नहीं बा। एकर मतलब बटे परमेश्वर आकाश और महाआकाश से भी बड़ा और बहुत महान बयन। वो एक मानव नहीं है, वो सीमित रहने वाला व्यक्ति नहीं बा और वो विशेष आत्मा बा। ऐसा हमके समझ में आवाला। यूहन्ना के सुसमाचार के 4 अध्याय में यीशु सामरी स्त्री से कहना परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज द स्पिरिट। यही बदे मनुष्य परमेश्वर के समझाई बदे उनके सोच से भी बढ़ के बा। परमेश्वर विश्व से बढ़ के बया और वो विश्व के बनावे के योजना के रचना। एकर मतलब बटे कि जगत के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर उसे पहले बया। जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर का पास में एक योजना बा। एक प्रकार से एक प्रमुख उद्देश्य बा। आदि के समय में परमेश्वर भूमि और आकाश का निर्माण कईना। 12 BARA नामक की जौन शब्द बा हमरे बदे लिखल गल बा। 12 नामक क्रियावली शब्द का यहाँ समथिंग फ्रॉम नथिंग, शून्य से निर्माण करल गया। आशा नामक शब्द जौन बा पहला अध्याय में परमेश्वर उ समथिंग फ्रॉम समथिंग कहे पर जौन भयल निर्माण कर जाए में से भयल। ये प्रकार से आशा ऐसे कहल गया। इब्रानी भाषा में 12 नामक जौन शब्द बा पहला वचन में, 21वां वचन में और 27वां वचन में, यह 3 वचन में पहली बार भूमि और आकाश का रचना करत समय, दूसरा भूमि में से जंतु मतलब जीव जंतु का निर्माण करत समय और तीसरा मनुष्य का निर्माण करत वक्त। ये 12 नामक जौन शब्द बा पहले अध्याय में इस्तेमाल कर गल बा। मनुष्य के बनावत समय परमेश्वर आपन श्वास के उनके सांस में डालना और उ प्रभु में से निकलल भयल उन एक सृष्टि बा। और वैसे ही वो भूमि में से जंतु कहे पर वह जीव उनके अंदर से निकल गया। यही बदे 12 कहल गया। गॉड क्रिएटेड। एकरे अलावा जौन कुछ भी बा उम्मीद से सब कुछ उन्हीं में से निकलल। यही बदे उस सबके बदे आशा नामक एक शब्द का प्रयोग करना। पहले अध्याय के पहले वचन में क्या भयल, पहले वचन के विवरण में हम बताए और दूसरे वचन में क्या भयल, यह दूसरे वचन के विवरण में हम बताए। तीसरे वचन से लेके 31 वचन तक का भयल, अब हम एकरे बारे में जानकारी देवे। और जौन समय में सृष्टि का निर्माण भयल, बाइबल ग्रंथ में दिन नामक जौन शब्द बा 24 घंटे का अवधि बदे इस्तेमाल करल गल बाटे। उ दिन में ऐसा कह के एकर मतलब ही बाटे कि उस समय में, वो काल में घटे वाला समय में इसका अर्थ रहल 1000 साल के परमेश्वर दिन बदे इस्तेमाल करे बदे। यही बदे यहाँ पर दिन का मतलब बाइबल के ग्रंथ के पहले के अध्याय में दिन 24 घंटा का दिन, 6 दिन जौन उदय और अस्त होए के होला उ लेके एक दिन होला। एक प्रकार से करना, वन टाइम उदय हो और वन टाइम एक अस्त हो, ये दोनों को मिलाए के एक 24 घंटा होला। आपके याद रखे बदे प्रमुख बात यह बा, उत्पत्ति के पहले पहले भूमि का निर्माण भया,
लेकिन हमके देखे के मिलला कि 9वां वचन में परमेश्वर भूमि का निर्माण नहीं करना, लेकिन सूखी भूमि हो ऐसा कहना, भूमि का निर्माण हो ऐसा नहीं कहना। पहला वचन में बनावल गयल भूमि का भयल। अगर देखल जाए तो लूसीफर के पाप के कारण होयल घटना के कारण वो पानी में डूब गई ना। प्री अडामिक फ्लोड ओके कहल जाला। प्री अडामिक वर्ड फ्लोड का मतलब है कि जौन वर्ड फ्लड बा ओकर मतलब बाटे कि आदम से पहले होइल एक महाजल प्रलय, ओकरे बारे में बाइबल में वर्णन कर गल बा। ओकर जानकारी हम आवाला समय में दे, ध्यानपूर्वक सुना। ओकरे बाद में एक 6 दिन के सृष्टि के बाद में आखिरी दिन में परमेश्वर अपने स्वरूप में अपने ही योजना के अनुसार मनुष्य के बनैना। उनके बनावे का कारण जौन बा वो 5 दिन में बनावल गए, नहीं तो 6 दिन में बनावल गए ना। पूरा सृष्टि के परमेश्वर के पक्ष में अधिकार करे बदे उनके नियुक्ति कईना। यशायाह ग्रंथ में 43 अध्याय और 7वां के अनुसार में परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार अपने बदे प्रेजेंट क्रिएशन अपनी महिमा बदे फॉर हिज ओन ग्लोरी, और अपने महिमा बदे परमेश्वर अपनी महिमा बदे मनुष्य के बनैना। मनुष्य परमेश्वर के हाथ से परमेश्वर के महिमा बदे बनावल गया। दैट इज द रीजन वाई गॉड हैज क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ। ये बहुत प्रमुख बात बाटे, देखे देवे वाली बात बा, हमके समझे के चाहिए। प्री अडामिक वर्ड जौन बाटे ई आदम के पहले को और आदम के बाद में बना जौन संसार बाटे, जौन हम जियत बाई ऊ विश्व और ई विश्व के बारे में उत्पत्ति के पहले अध्याय में लिखल गल बा। और मसीही विरोधी जौन बा धर्मी लोग एक कंट्रोवर्स के उठैना, ऊ कौन चीज बाटे के 4 दिन में परमेश्वर सूरज और चाँद के बनैना। ई 14 वचन से 19 वचन में लिखल गल बाटे। उनका एग्रीमेंट इस प्रकार से रहना, सूरज और चाँद चौथा दिन बनाए के तब उन आईना, तब पहले के दिन कैसे 3 दिन आईना, तो यही बदे बाइबल गलत हुआ। एक प्रकार से सब ऐसा कहना, पहले का 3 दिन और बाद का 3 दिन जौन बाटे वो है 24 घंटा है। एकर जानकारी आगे हम विवरण में हम प्राप्त करल जाई। एक बात हम यहाँ बताई कि पहला अध्याय के पहले वचन में आकाश और महाआकाश का निर्माण होइल। कहल गल ए वचन के अनुसार निर्माण करल गया और उ वचन में एक न्यूबल एक गैलेक्सी और सबका निर्माण हुआ। तब परमेश्वर उजियाला को इसमें बनैना। उजियाला उ कैसन कहना, पहला दिन में उजाला हो ऐसा कहना, ओकरे बीच में अंधियारा बा। एकर जानकारी आगे के समय में सुनल जी। पहले का 3 दिन में और बाद के 3 दिन में पूरा 6 दिन भया। ये 24 घंटा के अवधि काल का जो समय बाटे एक और एक में ही बनावल गया। एक बात में अगर कहल जाए तो एक क्रम में सृष्टि का निर्माण जौन भइल बा एक क्रमानुसार बनावल जात रहल। 6 दिन में 6 दिन परमेश्वर अपने स्वरूप में अपने ही रूप में मनुष्य के बनावल चाहना। यही बदे मनुष्य का निवास योग्य जगह बदे पृथ्वी के बदे ओ बनाव बदे निर्णय लेना और आरंभ वहाँ से कहना। ओकरे बदे 6 दिन के लेना। मनुष्य का पृथ्वी पर निवास करे बदे होवे वाले हर एक परिस्थिति के क्रम के अनुसार बनाए के अंत में परमेश्वर आदम और हव्वा के बनैना। यही बदे पहला वचन में जौन संगठना उमिन भइल बा, पहला दूसरा वचन के बीच में जौन संगठना भइल बा, कुछ बात के हमके अगर हम दूसरे वचन में अगर देखा जाए तो अंधेरे के बारे में लिखल बाटे,
समुद्र के बारे में लिखल बाटे। पहला अध्याय के पहला वचन में भूमि और आकाश देखे के मिलला। अंधियारा नहीं दिखाई देला और पानी भी नहीं दिखाई देला। भूमि का निर्माण करे के बाद भूमि में से परमेश्वर पानी का सुविधा देना, वही पानी के परमेश्वर बनेना और ओकर अंदर का भाग के बनाई के। यही बदे कि दूसरे वचन में का भयल कि जब देखल जाए तो परमेश्वर का निर्माण करे का तरीका जौन बा हमके समझ में आवे के चाहिए। वो अब ही हम थोड़ा सा बताई, फिर बाद में वचन के ध्यान करे समय हम ओके बताइए। परमेश्वर आकाश के बनावे के समय में भूमि का निर्माण के करे के पहले स्वर्गदूत का निर्माण किना। अय्यूब के ग्रंथ में 48 अध्याय में हमके एकर गवाही मिलला। आकाश का तारा का मतलब का बा स्वर्गदूत। स्वर्गदूत मिलकर स्तुति कर समय परमेश्वर भूमि पर कोने का पत्थर डला, ऐसा लिखल बाटे। आकाश के सृष्टि करे वाला परमेश्वर वो अपने स्वर्गदूत के भी बनैना। स्वर्गदूत के सामने कोने के पत्थर का भूमि पर रखना स्वर्गदूत बा। पहला अध्याय के पहले वचन में स्वर्गदूत बा। स्वर्गदूत का जौन मर्म बा उनके मर्म के तरह उनके रखे बा। बाइबिल के और उनका पढ़े वाला और ध्यान करे वाला के ये आसानी से समझ में आ जाई के गहराई में पढ़े वालों के ये कम समझ में आई। स्वर्गदूत के पाप करे के बाद यिर्मयाह का ग्रंथ 4 अध्याय का 32वां वचन में देखे में उम्मीद कुछ भी उजाला नहीं रहा, मनुष्य कोई भी नहीं रहा, अंधियारा से घिरा रहना, ऐसा वो कहत रहना। भविष्यवाणी करत समय यिर्मयाह कहना कि लूसीफर के पाप के करे के बाद भूमि बेडोल हो गई रही। और पहला अध्याय के पहले वचन में परमेश्वर भूमि के जब सृष्टि कई ना तब परमेश्वर बेडोल नहीं बनाए रहना। एक प्रकार से यशायाह ग्रंथ में 45 अध्याय का 18 वचन में गवाही देवल गल बा। परमेश्वर भूमि का निर्माण करके स्थिर करे के बाद निवास करे बदे निवासी बदे ओके बनेना, निवास न करे ऐसा अयोग्य नहीं बनेना। एक प्रकार से यशायाह बताया। फिर दूसरा वचन में भूमि बेडौल और सुनसान पड़ रही ऐसा लिखल बाटे। पहले वचन के पढ़े के बाद जब हम दूसरे वचन के पढ़ी तब हमके ऐसा लगला कि भूमि बेडौल और सुनसान और परमेश्वर खुद ही बनाए पाए। ये प्रकार से हमको सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर जब भूमि का निर्माण करना, जब परमेश्वर भूमि के बनेना तो वो रह योग्य निवास स्थान बनेना। यशायाह ग्रंथ में ये बात यशायाह बताए हुआ है। यहेज के ग्रंथ के 28 अध्याय में यहेज के बतावत समय कहत बा भूमि पर केरूब के तरह जब तू संचार करत रहला वहाँ पर आग से भरे पत्थर के बीच में संचार कैला। चमके वाला तारा, भोर का तारा कह के। और 14वां अध्याय में यशायाह स्पष्ट रूप से बतावना। यहेजकेल 28 में उसी प्रकार से यशायाह 14 में बतावल गल बात भूमि के ओ समय के स्थिति के बारे में, स्वर्गदूत के संचार के समय के स्थिति जौन बा और अलग प्रकार से हमके देखे की मिली। भाइयों और बहन लोग, यही बदे प्री एडमाइट वर्ड में कुछ तो भयल का भयल। जब हम देखल जाए तो स्वर्गदूत के द्वारा पाप भय। स्वर्गदूत के पाप के कारण भूमि आपन स्थिति के खो दिले, उजियाला हट के अंधियारा आ गए और समुद्र जल के ऊपर अंधेरा छाई गए। मतलब अंधियारा तब रहल जब बाइबिल के पंडित लोग बतैना कि जब उजियाला बनावल गल तब अंधियारा भी बनावल गल, नहीं तो अंधियारा का बा पता नहीं चलत। अंधियारा में से उजियाला भय। ये ऐसा कह के बहुत से लोग सोचना नहीं, ऐसा लिखल नहीं बा। अंधियारा में से उजियाला हो ऐसा नहीं कहल बा। परमेश्वर कहना
उजियाला हो ऐसा कहना। ओकरे बाद अंधियारा भी ह उनके एके समझे के बाटे। जब यहाँ पर अंधियारा बा समुद्र के जल के ऊपर रहल तब पवित्र आत्मा परमेश्वर, आत्मा का परमेश्वर समुद्र जल के ऊपर मंडरात रहना मतलब रूडिंग मतलब एक पक्षी अपने पंख के फैला के अपने बच्चन का रक्षा करत हुए अपने पास मिलेला, दैट इज द रूडिंग। वह सुरक्षा करत न। स्वर्गदूत के पाप के कारण बेडोल भइल भूमि और समुद्र जल के ऊपर घेरल हुए अंधियारा, और ऐसा स्थिति में परमेश्वर अपने अनुग्रह में उनका रक्षा करना, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर उनका रक्षा करना। ई जौन बा उत्पत्ति के पहला अध्याय का मर्म पता नहीं बाटे, रहे से परमेश्वर जाके तब समझ में आई, परमेश्वर का सृष्टि तब जाके समझ में आई, परमेश्वर की योजना भी तब जाके समझ में आई। परमेश्वर अपने आप के काहे सृष्टिकर्ता के रूप में परिचय देना, ऐसा सोचे बदे इफिसियों का 1:6 में प्रकाशित वाक्य 21 का अध्याय में का जौन सारांश बा, जगत के उत्पत्ति से पहले और इटर्नल पास्ट और टाइमली जो पीरियड बाटे, तो ओमिन परमेश्वर जौन इटर्नल पास्ट टू एक्सटेंस पास्ट, अनंत काल से अनंत काल की योजना करे वाला परमेश्वर, एटर्नल पास्ट टू एटर्नल फ्यूचर, ये दोनों के बीच में परमेश्वर टाइम को परमेश्वर क्रिएट करना। ओकरे बाद में सूर्य के उदय होए पर एक दिन भना कहे पर गॉड इज द क्रिएटर द टाइम, परमेश्वर जौन बा समय का भी क्रिएशन करना। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में जब सूरज और चंद्रमा मिट जाइ हैं और ओकरे बाद में ये सब न रही हैं, मतलब ई बा एटर्नल फ्यूचर जब आवे वाला बाटा, तब पहला अध्याय के पहला वचन के बारे में कल के दिन में हम तोहके ध्यान कराई, और उत्पत्ति के पहला के अध्याय के पहला वचन में और पहला अध्याय का तीसरा वचन के बीच में और दूसरा वचन में जौन कुछ भी बाटे वो संभावना बाटे। भूमि और बेडोल सुनसान रह, अंधेरा जौन बा समुद्र के ऊपर घेरा रहल और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरात रहल। ई एक संभावना वाली बात बा। पहला अध्याय का पहला वचन विश्व का स्थापना के बदे दिखावल जाला, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एके दर्शावला। आकाशों और भूमि का परमेश्वर रचना करत समय स्वर्गदूत का भी सृष्टि उ करे रहना, ये गुप्त बात बा। ऐसा हमके अयूब का ग्रंथ 48 अध्याय का 4 से लेके 7 वचन में तारा और स्वर्गदूत और भूमि के नींव के डाले के संदर्भ में और ये सब के बारे में वहाँ पर लिखल बाटे। आकाशों को जब परमेश्वर बनाई ना वहाँ पर, तो नक्षत्र का जन मतलब बा यूनिवर्स विश्व में रहे वाला और विश्व में रहे वाला नुगुला और गैलेक्सी असंख्य आकाश गंगा जन बाटे। गैलेक्सी के परमेश्वर एके बनैना। ओकरे बाद में भूमि के नींव डालत समय उदय नक्षत्र जन बा और स्वर्गदूत जन बा स्तुति के गीत गैना। उत्पत्ति के पहला वचन में भूमि और आकाश का नींव जन बा डाली गयल, ए प्रकार से लिखल गल बाटे। दूसरा वचन में जौन लिखल बाटे, पहला वचन में बतावल गयल के स्वर्गदूत का सृष्टि भई, विद्रोह के कारण उ सब संभावना जन भय, यही बदे ये अंधेरे का समुद्र जल के ऊपर घेरल हुए वो अंधेरा जन बा। इर्मिया 4 अध्याय के 32 वचन में रिबेलियंस ऑफ लूसीफर का विद्रोह के कारण वो अंधियारा दिखाई देला, और दूसरा वचन में अंधियारा के बारे में बा, और तीसरा वचन में उजियाला और अंधियारा के अलग करे के बारे में देखल गल बाटे।
अंधियारे के बारे में बाइबल 40 से ज़्यादा वचन लिखल गल बा। यशाया 45 अध्याय 7वां वचन, अंधियारा को बनावे वाला वह है। और ये प्रकार से परमेश्वर बताए बा, ये प्रकार से हमके समझ में आवला। यही बदे परमेश्वर भूमि का निर्माण करत समय यशाया ग्रंथ में 45 अध्याय का 18 वचन ये प्रकार से लिखल बा। ओकरे अनुसार में वो बेडोल नहीं बनेना, निवास करे के योग बनेना। स्वर्गदूत के पाप के कारण भूमि जन बा बेडोल और अंधेरा हो गए, समुद्र जल के ऊपर आ गया। यही बदे परमेश्वर आकस्मिक जौन आर्डर बाटे ओके चेंज करना और मनुष्य के निवास के भूमि और वहाँ पे पेड़ जीव जंतु के और भूमि से मनुष्य के मिट्टी से परमेश्वर के द्वारा स्वयं रचना करल गल ऐसन भयल। 12 नामक जौन शब्द बा और आशा नामक जौन शब्द का जो अंतर्जन बा, अगर हम न जानल जाब तो उत्पत्ति का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय में हमके समझ में नहीं आई। 12 नामक हिब्रू शब्द का अर्थ है नथिंग टू समथिंग, शून्य से सृष्टि। आशा नामक शब्द का अर्थ सृष्टि से सृष्टि हुए। परमेश्वर का ओरिजिनल क्रिएशन आदम का परमेश्वर ने बनेना। ओकरे बाद आदम से इनडायरेक्ट क्रिएशन हव्वा के बनेना। ये दोनों का क्रिएशन के समय में संतान आईना। ओकरे बाद में ये प्रकार से वचन हमको याद दिलावला। यही प्रकार से 6 दिन का सृष्टि मानव बदे एक योग्य निवास करे बदे स्थिति के बनावल गए, ये प्रकार से दर्शावल जाला। उत्पत्ति का पहला में परमेश्वर उजियाला और समस्त नक्षत्र के और चौथा दिन में वो उठ के आए भैना और सूरज और चंद्रमा और भूमि में प्रकाश देवे बदे और हर स्थिति के दर्शावे बदे समय के दर्शावे बदे तैयार करल गयल और ओकरे देवल गयल। वहाँ पर एक प्रकार से हर एक बात के परमेश्वर अगुवाई के ना 12 शब्द का इस्तेमाल नहीं करल गया। वो पहले से बाटे लेकिन क्रम के अनुसार प्रवेश करल गल बाटे, एक प्रकार से अर्थ बाटे। यही बदे 6 दिन का सृष्टि 24 घंटे का के बारे में दर्शावला। ओकर आधार बा सूरज और चंद्रमा नहीं है, ओकर आधार बा पहला अध्याय में निर्माण करल गयल कार और कार नक्षत्र का समूह बाटे, नगुला और गैलेक्सी। उनमें से निकल के परमेश्वर के अपने अनंत ज्ञान के द्वारा इंटरनल पास्ट और इंटरनल फ्यूचर, अनंत पास्ट से लेके अनंत फ्यूचर के बारे में परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार उनके साथ में परमेश्वर ये सब सारी योजना नया आकाश और नया पृथ्वी का अपनी इच्छा के द्वारा अपनी महिमा बदे वो भूमि और आकाश के परमेश्वर बनेना। ये प्रकार से यशाया ग्रंथ 43 का उसका 7वां वचन में गवाह के रूप में बोला। और ये प्रकार से 6 दिन का जो सृष्टि बा, 6 दिन का सृष्टि में उजियाला भया, अंधियारा अलग भया। उजियाला और अंधियारा सुबह और शाम परमेश्वर एक दिन कह के आशीष देना, 24 आवर्स क्रिएट करना और दूसरा दिन आकाश के बनेना और जल के अलग करना और ऊपर के जल के और नीचे के जल के अलग करके दोनों के बीच में एक दूरी करना जौन हमके देखा के मिलला और उनके आकाश का एक मान रखल गया। और तीसरा दिन में परमेश्वर और सूखी जमीन के बोलना और भूमि को नहीं बनेना, निर्माण नहीं करना। जौन भूमि रहल, जौन समुद्र में डूबा रहल, उ सुखाए के बाहर आवे बदे एक प्रकार से आदेश देना। आदम के पहले के समय में लूसीफर के पाप के वजह से भूमि को पानी में डुबा देल गल रहल और जल समुद्र में डुबाए गल रहल और परमेश्वर उ भूमि के बाहर निकाल के सूखी भूमि के तरह उम्मीद से वेजिटेशन पेड़ पौधे आवे बदे परमेश्वर बीज देवे वाला और फल देवे वाला वृक्ष पेड़ पौधा परमेश्वर बनैना। ऐसा तीसरा दिन भयल। ओकरे बाद में यही भूमि पर
उदय और रात के करे बदे 24 आवर मतलब 24 घंटा के जौन बात बाटे, ये नक्षत्र में से जितना भी नक्षत्र रहल इनमें से बड़ी ज्योति, और सूरज के मॉनिटर करे बदे दिन के मॉनिटर करे बदे सूर्य को, और रात के मॉनिटर करे बदे चंद्रमा को कहना, और वो इस प्रकार से फूकरना हुआ, ये प्रकार से उस सब ना। और चौथा दिन पर और आकाश के दिशा में रख के परमेश्वर अच्छा बा ऐसा उन कहना। और 5वां दिन में और प्राण रहे वाला जीव के बहुत आवश्यक से बनावे बा, यही बदे परमेश्वर हर एक जीव का निर्माण करे बदे पंछी, भूमि और आकाश के ऊपर में दिशा में उड़े वाला ऐसे कहे पर जल में बहुताय से मछली प्राण रह के चले वाला हर एक जीव के उनके जाति के अनुसार में, और उड़े वाला पंछी के परमेश्वर जन्म से निकलना ये अच्छा बा और ऐसा देखना। और फलवंत हो के बढ़ के समुद्र के जल में भर जा, और पंछी भूमि पर विस्तृत होना हो चाहिए। और ये प्रकार से आशीष देवे के बाद 5वां दिन भय। 6वां दिन में भूमि से जंतु का निर्माण करना, भूमि का जंतु से निर्माण करना, ओकरे बाद में आदम का निर्माण करना, भूमि के मिट्टी से आदम का निर्माण करना। और 12 नामक सम 7वां पर्याय में पहले का 2 वचन में इस्तेमाल भइल बा। सबसे पहले के अध्याय में 3 पर्याय, और पहला सृष्टि यूनिवर्स के निर्माण में, और दूसरा जीव जंतु मतलब जीव के निर्माण के, तीसरा आदम का निर्माण में 12 नामक जो शब्द बा नथिंग टू समथिंग, शून्य से सृष्टि, इस प्रकार से शब्द का इस्तेमाल जौन भर रहल, यह डिफरेंशिएशन जौन भय समझ में आवे के बाद ही तब जाए के बाइबल हमके समझ में आई। तब मानव मतलब स्त्री पुरुष के परमेश्वर अपने स्वरूप और अपने स्वभाव में, और अपने स्वभाव और अपने स्वरूप में परमेश्वर खुद बनैना, ये हमके जाना के बाद 6 दिन में 24 घंटा के हिसाब से मानव निर्माण के उपयोग में आवे वाला भूमि, आकाश, सूरज, चंद्रमा, नक्षत्र, मानव, जंतु, पेड़ पौधा, समुद्र और जलाशय, और जलाशय में रहे वाला में प्राण रहे वाला मछलियाँ, सब कुछ आएगा। और सब परमेश्वर 6 दिन में पूरे सृष्टि के बनैना। ओकरे बाद परमेश्वर विश्राम लेना। विश्राम करे के दिन के 7वां दिन कहल जाला। और दिन और रात ए प्रकार से लिखल नहीं बाटे। अस्त होइब और उदय होइब एकरे बारे में लिखल गल बाटे। और 7वां दिन के विषय में नहीं लिखल बा। 7वां दिन परमेश्वर सारे काम से विश्राम लेना, ऊ न थकाए वाला परमेश्वर है। ये प्रकार से वचन हमके बतावला। और उस सृष्टि के बनाए के थकना, ये से उनके विश्राम चाहे, ये बदे नहीं, लेकिन वो काम से विश्राम लेना, ये काम करे बदे वो 3रा अध्याय से प्रारंभ करे जात बा। और उस सृष्टि के क्रम के बढ़ावे वाला है। परमेश्वर विश्राम के बाद उद्धार का योजना बदे वो आगे के दिन में जाए करे जात बयान। ए प्रकार से ये 3रा अध्याय में हमके गवाही देला। यही बदे पहला अध्याय अगर तहके समझ में आ गया तो हम आशा रखत भाई कि पहला वचन से बाइबल ग्रंथ जौन बात है उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला वचन के पढ़ के हम उनका विवरण देव।